हेलो बेटा, सिक्स्थ साइंस कोचिंग क्लास में कल हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन आंसर राइट किए थे। बेटा कल हमने 12 क्वेश्चन तक राइट कर लिए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम बेटा 13 क्वेश्चन से राइट करेंगे। ठीक है, आपको फिर नोटबुक में लिखने हैं क्वेश्चन। ठीक है, यूटी का सिलेबस पता है बेटा, फर्स्ट चैप्टर आपको रेडी रखना है फिजिक्स का। ठीक है बेटा, व्हाट आर मिजिबल एंड इमिजिबल लिक्विड्स। 13 क्वेश्चन क्या है, मिजिबल और इमिजिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, उन्हें हमें एग्जाम्पल के साथ क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आते हैं मिजिबल लिक्विड्स। द लिक्विड्स विच कम्प्लीटली डिजोल्व इन वाटर। ऐसे लिक्विड जो पानी में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, मिजिबल लिक्विड्स बोलते हैं। जैसे मिल्क है, लेमन जूस है, ये पानी में कम्प्लीटली घुल जाते हैं। ठीक है, कोई लेयर इनमें फॉर्म होती दिखाई नहीं देती। और ऐसा भी नहीं होता अगर हमने इनको पानी में डाल के और अलग से अगर कुछ टाइम के लिए रख दिया तो भी ये क्या रहेंगे, आपस में मिक्स ही रहेंगे, सेपरेट नहीं होते। नेक्स्ट आता है इमिजिबल लिक्विड्स। द लिक्विड विच डू नॉट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड इमिजिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स जो पानी में नहीं घुलते उन्हें हम क्या बोलते हैं, इमिजिबल लिक्विड्स बोलते हैं। जैसे अपने पास पेंट है, ऑयल है, ये पानी में नहीं घुलता, अगर हम इनको डाल के पानी में और रख दे तो इनकी क्या होती है, सेपरेट लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस फ्लोट ऑन वाटर एंड व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस सिंक, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। ऐसे कौन से सब्सटेंसेस जो पानी में ऊपर तैरते हैं और कुछ क्या होते हैं, डूब जाते हैं, तो हमने एग्जांपल के साथ बताना है। सब्सटेंसेस विच हैव लोअर डेंसिटी देन वाटर फ्लोट ऑन इट। ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी डेंसिटी पानी से कम होती है वो क्या होते हैं बेटा, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। वाइल सब्सटेंसेस विच हैव मोर डेंसिटी देन वाटर सिंक इट। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है वो पानी में सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं नीचे। जैसे एग्जाम्पल ले हम, मस्टर्ड ऑयल, पेंट, ये सब क्या करते हैं, पानी में ऊपर फ्लोट करते हैं। जबकि स्टोन है, आयरन नेल्स हैं, ये क्या होते हैं, पानी में सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म्स मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल और डक्टाइल टर्म को हमने डिफाइन करना है। सब्सटेंसेस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीट बाय हमरिंग। अगर हम उनको हमर करें, हथौड़े से पीटे, तो क्या होती हैं ये सब्सटेंसेस, थिन सीट में, पतली सीट में बदल जाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेलेबल बोलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, आप गोल्ड पहनते हो ना, तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से उन्हें थिन सीट में कन्वर्ट करके उनके क्या बनाए जाते हैं बेटा, आभूषण बनाए जाते हैं, उनसे ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है द सब्सटेंसेस विच कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर्स विदाउट ब्रेकिंग आर कॉल्ड डक्टाइल्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम लंबी वायर में चेंज कर सकते हैं बिना टूटे, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, जैसे कॉपर की वायर होती है, एल्यूमिनियम की वायर होती है, यूज करते हैं ना वायर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो इसी वजह से उनकी क्या होती है, वो स्ट्रेच हो जाती है वायर में, इसीलिए इनको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेटल हैव लेस्चर, गिव रीजन वाई सम मेटल आर्टिकल बिकम डल एंड लूज देयर साइन। ठीक है, मेटल में क्या होती है, लेस्चर होती है, साइन होती है। मेटल्स हैव साइन बट व्हेन मेटल एक्सपोज टू एयर रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड गैसेज प्रेजेंट इन इट। मेटल्स में साइन होती है, लेकिन बेटा जैसे उन्हें हम एयर में रखते हैं, एयर के कांटेक्ट में आती है, तो जो एयर में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, गैसेज प्रेजेंट होती है, उनके साथ मेटल रिएक्ट करती है। और इस वजह से क्या होता है बेटा, मेटल के सरफेस पे यानी कि मेटल के ऊपर एक डल लेयर जम जाती है ऑक्साइड्स की। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो डल लगने लग जाती हैं। ठीक है, जैसे आयरन को क्या होता है, जंग लग जाता है ना, लोहे को रस्ट लग जाता है, किस वजह से लगता है, इसी वजह से, क्योंकि जो मेटल है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके ऊपर एक जो कोरोजन यानी कि एक ब्राउनिश लेयर हमें डिपॉजिट होती दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेटल्स आर जनरली सॉलिड एंड आर हार्ड, नेम ए मेटल विच इज लिक्विड एंड ए मेटल विच इज सॉफ्ट। ऐसी मेटल जो लिक्विड है वो क्या है बेटा, मरकरी, और सोडियम ऐसी सॉफ्ट मेटल है जिसको हम नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई इज वाटर कॉल्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेटा वो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो सब्सटेंसेस हैं, उनको अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। ठीक है, Why do shopkeepers usually prefer to keep some materials in transparent containers? Why should be these containers made up of? बेटा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार इसको अच्छे से समझाया है। शॉपकीपर क्यों करते हैं बेटा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल में क्यों रखते हैं सामान को, कोई भी जो उनके पास मटेरियल है, क्योंकि
अगर कोई शॉपकीपर के पास कोई चीज़ लेने के लिए आएगा, कोई मटेरियल लेने के लिए आएगा, तो उसको क्या होगा, सभी जो कंटेनर है उनको ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो उनको किस में रखेगा, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखेगा, ताकि वो इनको ईजिली सी कर सके उनके थ्रू। ठीक है, shopkeeper usually prefer to keep some material in transparent container so that they do not have to open all the containers to check what substances is kept in it. They can see easily through the containers. These containers are generally made up of glass and plastic. ज़्यादातर जो कंटेनर होते हैं किससे बनते हैं, ग्लास और प्लास्टिक से, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है और इनके अंदर से जो शॉपकीपर है वो आसानी से जो मटेरियल्स इनके अंदर रखे हैं उनको आसानी से देख पाएगा और उसको हर एक बॉक्स को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट अमोंग ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। हमें तीनों को एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू हम इजीली देख पाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जैसे ग्लास है, एयर है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स ऐसे मटेरियल जिनमें से क्या होते हैं, हम देख तो पाते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पाते, विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली, जैसे बटर पेपर है, ग्राउंड ग्लास है। ठीक है, धुंधला, जिसमें से हमें धुंधला दिखाई दे। ठीक है, ओपेक मटेरियल जिनमें से हमें बिल्कुल भी दिखाई ना दे, द मटेरियल्स विच वी कैन नॉट सी थ्रू। ठीक है बेटा, तो जैसे आयरन सीट, स्टोन्स, पत्थर होते हैं, आयरन की सीट होती है, वुड डोर्स होते हैं, इनमें से हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते और ना इनमें से हीट और लाइट है वो पास हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेज विच अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ऐसे सब्सटेंसेज जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, ये अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। इंसुलेटर की बात आई, द सब्सटेंसेज विच डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ऐसे सब्सटेंसेज जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, इंसुलेटर्स बोलते हैं। जैसे लकड़ी है, पत्थर है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको फिर नोटबुक में राइट करने हैं। ठीक है।